around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो हेलो गाइज, वेलकम ऑन माई न्यू यूट्यूब वीडियो। आज एक फिर नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। टाइटल पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या टॉपिक है। सीट बेल्ट और एयर बैग की क्या कनेक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एयर बैग होता क्या है, क्या आपको सेफ्टी उसमें मिलती है और उसमें क्या रिस्क होते हैं। अगर एक साइड आप देखोगे, उसका एक पार्ट देखोगे तो वहां पे आपको काफी सेफ्टी मिल जाती है। सीट बेल्ट में एक साइड काफी आपको सेफ्टी मिल जाती है, पर उसी साइड एयर बैग या सीट बेल्ट का नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आपको काफी रिस्क पहुंचा सकते हैं। और अगर आप इन चीजों को कंसिडर नहीं करोगे तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए उन चीजों के बारे में बात करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ पॉइंट वाइज कि होता क्या है। चलिए सो गाइस, अब अपन बात करते हैं कि एयर बैग होता क्या है। एयर बैग जो होता है वो होता है सप्लीमेंट रिस्ट्रेंट सिस्टम। हेल्प क्या करता है वो आपको, जब आपकी गाड़ी का कोलिजन होता है सामने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो डिप्लॉय होते हैं। जब डिप्लॉय होते हैं तो आपको एक कुशनी फील देते हैं और आपको सामने जाके ऑब्जेक्ट जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट है, आपका डैशबोर्ड हो गया, आपका स्टीयरिंग हो गया, उस चीज से आपको टकराने से बचाते हैं और एक कुशनी फील देते हैं जिससे कि आपको कोई भी इंजुरी, मेजर इंजुरी ना हो। तो ये हेल्प करता है जो एयर बैग होता है। अब अपन बात करते हैं कि सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट जो होता है वो आपके शोल्डर तक के पार्ट को काफी कुछ कंट्रोल करके रखता है। जब आप ब्रेक लेते हो या जब आपकी गाड़ी सामने ऑब्जेक्ट से कोलिजन होती है तो आप उस जगह पे बच जाते हो कि एकदम से आप झटके से जाओ और आप भिड़ जाओ। तो उन चीजों पे हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। सो गाइस, जो होता है एयर बैग, वो जब डिप्लॉय होता है तो वो 200 माइल की स्पीड से होता है। भले वो 2 या 3 सेकेंड्स के लिए डिप्लॉय होता है इतनी स्पीड से, पर होता क्या है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, उस जगह पर कंडीशन क्या बन जाती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने जैसी आपकी गाड़ी ऑब्जेक्ट से टक्कर हुई तो आप पहले तो आगे जाते हो। आपका नेक जो होता है, ये नेक वाला एरिया होता है, ये पहले आगे जाएगा और आगे की तरफ झटका खाएगा और आपके पास सीट बेल्ट तो है नहीं। और जैसे ही आप एयर बैग डिप्लॉय होता है तो आपको सामने की तरफ को वो टक्कर देता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या बढ़ जाती है, 2 प्रॉब्लम हो जाती है। पहला, आपका नेक ऐसे गया आगे की तरफ, उसके बाद जब एयर बैग से आप टक्कर खाए और डिप्लॉय हुआ एयर बैग तो आपको वो पीछे को झटका देगा जो कि आपका नेक पीछे जा सकता है। उससे होगा क्या कि आपके नेक में कोई भी बोन या जो आपकी बैकबोन होती है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है और आपकी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस, सिचुएशन होती क्या है कि आपकी सिचुएशन जब गाड़ी की होगी, जब आप चल रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आप सिचुएशन को समझना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्सीडेंट होता है जब सामने से, तो होता क्या, आपको सीट बेल्ट एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है आपके लिए। वो किस तरह से काम करता है मैं वो आपको बताता हूँ। आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, आप जैसे ही आगे की तरफ गए तो होगा क्या कि सीट बेल्ट आपको एक तरह से रोक लेगा और आप जिस एकदम स्पीड से नहीं जाओगे, हल्का थोड़ा सा मूवमेंट होगा, तब तक एयर बैग भी डिप्लॉय होगा और फिर वो आपको उस सिचुएशन में कुछ नहीं फील देता है। और अगर आप सीट बेल्ट ही नहीं लगाए हो तो वो जब ऑब्जेक्ट से आपकी कार भिड़ रही है या टक्कर खा रही है तो आप इतनी स्पीड से आगे जाते हो और सामने से एयर बैग इतनी स्पीड से आता है कि दोनों में इतना ज्यादा जो कोलिजन होता है कि आपका नेक जो होता है वो बैक साइड को जाता है। उस जगह में काफी प्रॉब्लम हो जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो एयर बैग है तो वो सीट बेल्ट से कैसे कनेक्टिविटी होती है। चलिए सो गाइस, अब अपन बात करते हैं कि कैसे इंटरकनेक्टेड होता है सीट बेल्ट और एयर बैग्स। तो मैं अब आपको बात करता हूं कि जो एयर बैग्स होते हैं और सीट बेल्ट होते हैं वो इंडियन कंडीशंस के कैसे होते हैं। तो कुछ कंपनीज जो है इंडिया में और कुछ बाहर की कंपनीज हैं, तो वो कैसे होती है कि कुछ कंपनीज क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है कि अगर आपका एयर बैग तभी डिप्लॉय होगा जब आपका सीट बेल्ट लगा होगा। अगर आप सीट बेल्ट लगाकर नहीं ड्राइव कर रहे हो तो वो आपका एयर बैग, अगर उसको लगेगा कि कोई सीट में है ही नहीं, तो वो एयर बैग जो होते हैं वो डिप्लॉय नहीं होते हैं। और कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कि आप
सीट बेल्ट लगाओ या ना लगाओ, आपके एयर बैग्स डिप्लॉय होंगे अगर आप सामने से कोलिजन होता है तो उस जगह पे काफी रिस्क बढ़ जाता है कि अगर आपको तो नहीं पता है ना कि कौन सी कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, तो आपको करना क्या है गाइस कि हमेशा सीट बेल्ट लगाकर कार ड्राइव करो। अब जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो अब्रॉड में कंपनीज आती हैं, अपने इंडिया में तो नहीं है ये सिचुएशन, कि अगर आपका ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड का अगर सीट बेल्ट लगा होगा तभी वो एयर बैग्स को डिप्लॉय करेगा। दोनों साइड जो फ्रंट सीट्स होती है दोनों, अगर उसमें एयर बैग्स कनेक्टेड हैं दोनों तो होल्डर से, तो तभी आपके जो एयर बैग्स है वो दोनों साइड के डिप्लॉय होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो गाइज यहाँ पे काफी रिस्क बढ़ जाता है कि आपको नहीं पता होता है कि आपके एयर बैग्स ओपन होंगे या नहीं होंगे। अब दूसरी सिचुएशन बात करता हूँ, जो दूसरी सिचुएशन होती है वो ध्यान से सुनना आप। होता क्या है कि कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती है कि आप सीट बेल्ट लगाओ या ना लगाओ आपके एयर बैग्स डिप्लॉय होंगे। उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो जाती है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप भिड़ते हो सामने से, जब आपका कोलिजन आपका एयर बैग से होता है, जब आपके एयर बैग डिप्लॉय होते हैं तो वो 200 माइल से लेकर 250 माइल तक की स्पीड से डिप्लॉय होते हैं। वो कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए। पर होता क्या है कि आप जब जाते हो स्पीड से बिना सीट बेल्ट के, कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो दोनों तरफ से जब आपका ऐसा कोलिजन होता है एयर बैग और आपकी बॉडी का या आपके चेस्ट का, तो वो काफी आपको हर्ट कर सकता है और काफी आपको डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी को। तो हार्ड ऑब्जेक्ट से आप भिड़ सकते हो, तो वो चीजें सिचुएशन बढ़ जाती है। तो इन चीजों का अवॉइड करना है गाइज, और रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सीट बेल्ट लगाकर चलाओ कार को। अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो हेलमेट यूज करो। चलिए मैं आपको एक और सिचुएशन आगे बताता हूँ। अब एक सिचुएशन जो होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं, वेट बैलेंसिंग, या फिर आप जो भी अपने वर्ड में बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। कुछ कार्स कंपनीज जो होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं कि आगे वाली सीट में, मैं आपकी जैसे आप बच्चों को बैठाते हो, ठीक है, तो आप चाइल्ड सेफ्टी के उससे मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है कि कुछ कंपनीज क्या प्रोवाइड करती है फीचर्स, कि अगर उनको उतना ही सीट में वेट होना चाहिए कि भाई 40 kg या फिर 25 kg, 30 kg, 35 kg, इतना वेट अगर सीट में होगा तभी एयर बैग डिप्लॉय होगा, अदरवाइज एयर बैग्स डिप्लॉय ही नहीं होंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप छोटे बच्चे को कोई बैठाए हो जो कि 9 to 10 ईयर्स ओल्ड है, और उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसका वेट अगर 20 kg है या 25 kg है और कंपनी रिकमेंड कर रही है कि 30 kg ही वेट होना चाहिए फ्रंट सीट में, तभी एयर बैग डिप्लॉय होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब एयर बैग डिप्लॉय नहीं होता है तो जो बच्चा होता है बगल में बैठा हुआ है वो सीधा जाके सामने आपके विंडशील्ड या फिर आपका डैशबोर्ड या किसी भी ऑब्जेक्ट, हार्ड ऑब्जेक्ट से जाके भिड़ जाता है, तो हिट होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो हिट होता है तो उनके लिए काफी रिस्क बढ़ जाता है। तो काफी कंपनीज आप देखे होंगे, जैसे फोर्ड हो गया, तो वो काफी अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में दिखाती है कि जो बच्चा होता है हमेशा आप उसको पीछे ही बैठाओ। हमेशा रिकमेंड करती है कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज है जैसे फोर्ड हो गई, वो काफी सेफ्टी के लिए रिकमेंड करती है कि आप बच्चों को पीछे ही बैठाओ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि जो आपके बच्चे हैं छोटे, जो 5 to 10 ईयर्स ओल्ड है या 10 to 14 ईयर्स ओल्ड है, उनको आप रियर सीट्स में बैठाओ। तो उससे होता क्या है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो बच्चे उस सिचुएशन में कोई रिस्क फैक्टर से बच जाते हैं और आप काफी हद तक बच जाते हो। और अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिचुएशन होती है वो किस जगह पर, इंडियन सिचुएशन के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि किस जगह पर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक ऑटोमोबाइल नेशनल रिसर्च हुई थी जो कि इंडियन रोड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हुई थी। तो होता क्या है कि जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं बिना सीट बेल्ट से, और जो कोलिजन वाला मैं आपको बताया कि नेक में जो आपके या आपकी किसी भी ऊपर की बॉडी, अपर बॉडी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, वो होता कहाँ है, रूरल एरियाज में ये सब ज्यादा होता है। क्योंकि जो अर्बन एरियाज है वहां पे जो पुलिस है या जो आपके ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वहां पर हर कोई प्रेफर करता है कि यार मैं सीट बेल्ट लगाकर चलाऊं जिससे मेरा कोई भी फाइन वगैरह चालान नहीं कटे। पर ये होता क्या है कि जब रूरल एरियाज में हम ड्राइव करते हैं या कोई भी बंदा है रूरल एरियाज में, मैं किसी को ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी को फालतू बोल रहा हूँ, पर होता क्या है कि जब अपन रूरल एरियाज में ड्राइव करते हैं या कोई भी ड्राइव कर रहा है तो वहां पे कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं होता है, कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस वाली सीन नहीं होता है, या कोई भी वहां पे पुलिस नहीं होती है कि जो बोले कि आप सीट बेल्ट लगाओ। तो वहां पे हर कोई बिना सीट बेल्ट के चलाता है और उस जगह पर रिस्क बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। और ये चीज आप अगर प्रैक्टिकलिटी में बात करो, मैंने ये चीज खुद देखी है। अभी एक रिसेंटली एक्सीडेंट मैंने देखा था जो कि सीट बेल्ट कनेक्टेड नहीं था और उसकी वजह से जो कार थी उसके जो एयर बैग्स थे वो डिप्लॉय नहीं हुए। तो गाइज मैं आपको प्लीज रिकमेंड करता हूँ
और आप किसी भी तरह से समझो, अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज सीट बेल्ट, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो हेलमेट लगाकर चलाओ, सारे सेफ्टी फीचर्स लेकर चलाओ। यार अपने को एक दिन नहीं चलाना है, अपने को एक दिन कार ड्राइव नहीं करनी है, अपन को एक दिन बाइक राइड नहीं करनी है। तो अपने को करना क्या है कि हमेशा अपन करते रहे, अपने को जो अपना अच्छा मोमेंट चल रहा है वो अपने साथ हमेशा चलता रहे और हमेशा हम कार ड्राइव या बाइक राइड करते रहें। तो इसलिए हमेशा आप सीट बेल्ट लगाओ और हेलमेट लगाओ, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा प्लीज। और होप करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी और अपने लोगों को भी शेयर करो, जिससे ये चीजें उनको भी पता चले कि बिना सीट बेल्ट के एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं होते हैं, एयरबैग्स ओपन नहीं होते हैं, उनके सेंसर काम नहीं करते हैं। सो गाइज होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अगर मेरा चैनल की सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी वीडियोस भी देखकर मेरी। और गाइज इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको काफी अच्छे अच्छे पोस्ट कार से रिलेटेड और मैं जो भी जगह एक्सप्लोर करता हूं उनसे रिलेटेड दिखता रहेगा। बाइक राइड्स करता हूं उनसे रिलेटेड भी मैं इंस्टाग्राम में काफी अच्छे फोटोग्राफ्स अपलोड करता हूं। तो इंस्टाग्राम पर जाकर आप विल्स एंड व्हील्स के नेम से आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पर।